एक गांव में मोहन और मोहन की पत्नी सीमा रहती थी। मोहन के गांव में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। मोहन खेत में काम करता था, पर खेत से कुछ खास कमाई नहीं होती थी। सीमा ने कुछ कमाई करने के लिए गांव में एक चाय की दुकान खोली, जिससे सीमा अपने राशन पानी का खर्चा उठा सके। सीमा की चाय की दुकान धीरे धीरे खूब चलने लगी। गांव के काफी लोग सीमा की चाय की दुकान पर चाय पीने आते थे और सीमा की कमाई भी खूब होने लगी। अरे वाह, लोगों को चाय इतनी ज्यादा पसंद आ रही है। चाय की दुकान से अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। अब घर के खर्चे चलाने में आसानी होगी। कुछ दिन बाद सीमा के गांव में एक लड़की रहने आई। उस लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया शकल से काफी मासूम दिखती थी। प्रिया गांव में ही रहने लगी। कुछ दिन बाद प्रिया ने भी सीमा की चाय के दुकान के बगल पर अपनी एक चाय की दुकान खोल दी। अरे, इस लड़की ने भी चाय की दुकान खोल दी। खैर, जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा। धीरे धीरे प्रिया की चाय की दुकान में लोग चाय पीने आने लगे। प्रिया की चाय की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। यहाँ तक कि सीमा के रोज के ग्राहक भी सीमा के दुकान के बजाय प्रिया की दुकान से चाय पीने लगे। सीमा को यह सब देखकर बुरा लगने लगा कि सीमा के दुकान के ग्राहक भी प्रिया की दुकान से चाय पी रहे हैं। अगर इसी तरह सभी लोग प्रिया की दुकान से चाय पियेंगे तो मेरी दुकान में तो कोई आएगा ही नहीं। सीमा को प्रिया पर शक होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक रात सीमा चुपके से प्रिया के घर की तलाशी करने गई। तभी उसे प्रिया के घर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी और प्रिया ने खिड़की से झांक कर देखा तो सीमा के होश उड़ गए। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। सीमा डर के मारे अपने घर भाग गई। सीमा ने घर पहुंचकर प्रिया की सारी बातें मोहन को बताई। अजी, सुनते हो? वो प्रिया नहीं है। अच्छा भगवान, प्रिया नहीं है तो कौन है? प्रिया भूत है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे भगवान, इतना भी मजाक मत करो। मजाक करने की भी हद होती है। मोहन ने प्रिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सोने चले गया। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सभी लोगों को यकीन कैसे दिलाए कि प्रिया भूत है। सीमा रात भर बस ये ही सोचती है कि कैसे प्रिया की सच्चाई सबके सामने लाई जाए। अगले रात सीमा अपने पति को जबरदस्ती प्रिया के घर ले जाती है और जब मोहन प्रिया का असली रूप देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। अरे भगवान, ये तो चुड़ैल है। जी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी कि प्रिया चुड़ैल है, पर आपने मेरी एक ना सुनी। भगवान, मुझे माफ कर दो, पर हमें गांव वालों को बुला के लाना होगा ताकि प्रिया की सच्चाई सबके सामने आ सके। जी चलिए, हम सब गांव वालों को बुला कर लाते हैं। सीमा और मोहन दोनों गांव वालों को प्रिया के घर के बाहर ले आते हैं। सभी गांव वाले जब प्रिया का असली चेहरा देखते हैं तो गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं। चुड़ैल, तुझे अब मेरे हाथों से अब कोई नहीं बचा सकता। पता क्यों कर रही है तू ये सब? मुझे छोड़ दो, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी चाय की दुकान में चाय बेचना चाहती थी। अरे, हम कैसे मान ले कि तुम कोई अच्छी चुड़ैल हो और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी? अरे, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो कब का पहुंचा देती। मैं तो बस अपनी चाय बेचना चाहती थी। चुड़ैल ने अपनी पूरी कहानी बताई कि जब वो एक इंसान थी तो वो चाय बेचा करती थी, लेकिन उसकी दुकान में कोई चाय पीने नहीं आता था। इसलिए जब वो चुड़ैल बनी तो उसकी आखिरी इच्छा अपने ग्राहकों को चाय देने की थी। इसलिए चुड़ैल चाय बेचती थी। मुझे इस चुड़ैल की बातों में सच्चाई नजर आती है, लेकिन चुड़ैल, अब तू एक चुड़ैल है और प्रकृति के नियम के अनुसार तू इंसानों के बीच नहीं रह सकती। तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, बस तुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। चुड़ैल रोते रोते उस गांव से चले जाती है और सभी गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। और अब सीमा की चाय की दुकान में पहले से भी ज्यादा लोग चाय पीने आने लगे।